नारद जी जिनको श्राप लगा हुआ है कि वो कहीं एक जगह टिक नहीं सकते, हवा की तरह वो घूमते रहते, चक्रवर्ती सम्राट की तरह वो इधर से उधर जाते रहते। आखिर वो नारद जी एक जगह बैठ कर के कथा कैसे श्रवण कर ली? तो बड़ी पावन सी कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो मार्ग में उनको सनत कुमार मिल गया। जब सनत कुमार मिले तो नारद जी इतनी तीव्रता से निकल के जा रहे थे कि उनको कोई दिखाई नहीं दिया, बड़ी चिंता में पड़े हुए थे। सनत कुमारों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतनी चिंता में क्यों दिखाई देते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं मादिश तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तथा। एक बार हृदय में भाव आया कि चलो भगवान की लीला स्थली का दर्शन करने चलते हैं। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। भगवान की लीला स्थली तो बड़ी सुंदर होगी, जहां जहां भगवान ने इतने सारे लीला की, इतने सारे रूपों को धारण किया, चलो उस भूमि को प्रणाम करके आते हैं। मैं पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा, लेकिन मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगा। जो वैरागी कहलाते हैं सबसे ज्यादा प्रपंची वही है, जो साधु कहलाते हैं आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रपंच जगत उनके साथ जुड़ा हुआ है। घर गृहस्थी में 2 बच्चे हो जाते हैं तो शांति हो जाती है, 2 कमरे का मकान बन गया तो शांति हो जाती है। साधुओं के काम कभी खत्म नहीं होते। घर में 2 बच्चे हो गए ना, शांति। साधुओं के शिष्यों की संख्या कभी ब्रेक लगती है क्या? घर में भाई बहनों में लड़ाई होती है, आश्रम में गुरु भाई बहनों में लड़ाइयां होती हैं। घर में विषय विवाद वही होंगे, आश्रम में विवाद वही होंगे, झगड़ा दोनों तरफ बराबर, ये कहीं कुछ छूटा नहीं है, बल्कि छोटे प्रपंच से ज्यादा बड़े प्रपंच में आ गए। तो बोले कि मुझे कलयुग में कहीं शांति नहीं दिखाई। जो मौनी कहला रहे सबसे ज्यादा वार्तालाप वही है, जो ब्रह्मचारी हैं उन्हीं के घर पे बच्चे रो रहे हैं, घरों के अंदर साले की जम गई है। ये जो है व्यक्ति धन में इतना अंधा हो गया कि अपनी कन्या को अभी विक्रय करने में उसको कहीं संकोच नहीं लग रहा। और भारत की भूमि पर हमने देखा है बहुत सारे लोगों के जिनके विवाह नहीं होते थे, तो मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां से बच्चों को बंगाल से लेकर के आते थे। वहां पुत्र नहीं पैदा करने में आनंद आता, वहां पुत्रियां पैदा करने में आनंद आता है, क्योंकि वो उससे धन कमाएंगे। तो बोले जब मैं कलयुग में चहूं और घूमा तो मन में बड़ा क्लेश हुआ कि अरे ये क्या, कहीं चित्त को शांति नहीं मिली। तब भटकते भटकते मैं वृंदावन पहुंचा। जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो यमुना जी के पुलिन पर मैंने एक बड़ा ही अचरज भरा दृश्य देखा। वहां पर एक स्त्री जोर जोर से विलाप कर रही थी, छाती पीटती, रुदन करती, विलाप करती। उस रुदन का कोलाहल जैसे सारी जगह व्याप्त हो रहा हो। मैंने वह दृश्य देखा तो मैं उसी ओर चल दिया। उस स्त्री की जब दृष्टि मुझ पर पड़ी तो वो मुझे पुकारने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वधाक हरम परम। लगता है आज परमात्मा मुझ पे प्रसन्न हो गया, दया आ गई, इसीलिए आज आपको मेरे दुख को हरने के लिए भगवान ने भेज दिया। नारद जी वहीं पहुंच गए। उस स्त्री के पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। अनेक सारी स्त्रियां उसको समझाने का, ढाढ़स देने का प्रयास कर रही थी। नारद जी ने उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह स्त्री बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मैं तनयो मतो, मैं भक्ति देवी हूं। और ये जो दोनों पुरुष मेरे पास पड़े, ये साधारण कोई पुरुष नहीं है, ये ज्ञान और वैराग्य है, मेरे पुत्र हैं। उत्पन्ना द्रविणम साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में पली बढ़ी, जन्म हुआ मेरा दक्षिण में, महाराष्ट्र में पल बढ़ करके जब मैं यहां तक पहुंची तो गुर्जर प्रांत में मैं खंडित हुई। लेकिन वृंदावन के प्रताप से मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वो मूर्छित पड़े हैं। कभी आपने देखा है कि माता तो जो यवान हो, यौवन हो उसे, और जो संतति है, संतान है, जो उसके बालक हैं वो बूढ़े हो। माता पिता तो वृद्ध होते हैं लेकिन संतान युवा होती है। पर यहाँ पर भक्ति देवी जो है वो युवती है, युवान है, लेकिन
उनकी जो संतानें हैं ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छित वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। बोले मेरे दुख का कारण है, लेकिन आज आप मिल गए हो तो निश्चित रूप से मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। नारद जी ने अनेक प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। गीता के मंत्र, वेदों के मंत्र उनको सुनाए, उपनिषदों के मंत्र सुनाए, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब नारद जी इस भूमि को प्रणाम करने लगे कि वृंदावन की भूमि प्रणम्य है, नमन युक्त है, कि जहां आज भी भक्ति विचरण करती है। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नमा, धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति नृत्यति चा। जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। माताओं बंधुओं, ये भक्ति है क्या? किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि भक्ति क्या है। बोले भक्ति वह है जो जल में मिल जाए तो वह जल चरणामृत बन जाता है। भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति यदि संगीत में मिल जाए तो वह संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति यदि यात्रा में मिल जाए तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति यदि किसी के घर में प्रवेश कर जाए तो घर मंदिर हो जाता है। और भक्ति किसी जीव में प्रवेश कर जाए तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य इस भक्ति में है कि जिस वृंदावन के पुण्य प्रताप से भक्ति जो वृद्ध हो गई थी, खंडित हो गई थी, जरा हो गई थी, वह पुनः तरुणी हो गई, पुनः जवान हो गई। ये वृंदावन का ही तो पुण्य प्रताप है।